गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम द ऑनेस्ट वुड कटर, जो हमारा चैप्टर है, जिसकी कहानी हमने पिछले क्लास में पढ़ी है ना। द ऑनेस्ट वुड कटर। तो इसकी कहानी सबने पढ़ ली और सबको पसंद भी आ गई होगी, है ना, कि कैसे ईमानदार वुड कटर को गॉडेस ने, रिवर गॉडेस ने बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए। क्यों, किस लिए? उसकी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, उसकी सच्चाई के लिए। तो ये स्टोरी तो खत्म हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं आज? आज हम पुस्तक के, जो आपके पेज नंबर 29 में, पेज नंबर 29 में जो अभ्यास है, उसको, जो एक्सरसाइज है, उसको करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे वर्ड पावर। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा? राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, उनके विपरीत शब्द आपने क्या करना है? विपरीत शब्द आपने लिखना है। ठीक है। तो उसको हम ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। स्टार्ट करें? सभी अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड सभी लिख लो। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है पुस्तक में? सबसे पहला वर्ड जो है हमारा दे रखा है डिसऑनेस्ट। ठीक है। सबसे पहला वर्ड है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट यानी कि क्या है? डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। ठीक है, बेईमान। तो डिसऑनेस्ट को का जो ऑपोजिट वर्ड है, सबको पता है क्या है? ऑनेस्ट, है ना। तो सारे लिख लीजिए ऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है ऑनेस्ट। क्लियर? अब अगला वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड है हमारा कम। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है कम। तो कम का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों? बताइए आप मुझे। कम का ऑपोजिट वर्ड होगा हमारा गो। क्या होगा? गो। लिख लीजिए सारे, गो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोल्ड। क्या वर्ड है? कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा। ठंडे का ऑपोजिट वर्ड क्या लिखेंगे हम? ठंडे का ऑपोजिट वर्ड हम लिखेंगे हॉट। क्या लिखेंगे? हॉट लिखेंगे, यानी कि गर्म। अगला वर्ड देखिए, लाफ। लाफ यानी कि हंसना। लाफ यानी हंसना। तो हंसने का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? विपरीत शब्द क्या होगा? रोना, है ना। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे उसको हम? क्राई लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क्राई। CRY, क्राई। CRY, क्राई लिखेंगे। अगला देखिए, पनिश। पनिश का मतलब क्या है? दंड देना, है ना। दंड। दंड को हम क्या कहते हैं? पनिश कहते हैं। तो पनिश का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? पनिश यानी दंड देना। दंड देने का विपरीत रिवार्ड करना या पुरस्कार देना, है ना। रिवॉर्ड। अगला देखिए, सैड। सैड यानी क्या है? दुखी या दुख, है ना। दुख का ऑपोजिट वर्ड क्या है? सुख या खुश, है ना। तो हैप्पी लिखेंगे। हैप्पी। क्लियर? ये क्लियर है आपको? तो दुख का ऑपोजिट वर्ड हैप्पी। एक और बार देख लेते हैं। ऑनेस्ट का, डिसऑनेस्ट का ऑपोजिट वर्ड ऑनेस्ट। कम का गो। कोल्ड का हॉट। लव का क्राई। पनिश का रिवार्ड। सैड हैप्पी। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? Material noun is the name of a substance with which things are made. आपको पता है कि नाउन क्या है ना। नाउन क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, हाँ, स्थान, स्थल का नाम। तो मेटीरियल नाउन क्या है? मेटीरियल नाउन वो है
उस वस्तु को कहते हैं जिससे कोई चीज बनी हो। ठीक है, जैसे कि कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट आदि। तो जैसे कि माई क्लोथ इज मेड अप ऑफ कॉटन, माई क्लोथ इज मेड ऑफ कॉटन। द बकेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, कर्ड इज मेड अप ऑफ मिल्क, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ सीमेंट, है ना। तो मेटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस विथ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि मेटीरियल नाउन इसको कहते हैं हम जिनसे कोई वस्तु बनी हो। ठीक है, किसी वस्तु का नाम जिनसे कोई चीज बनी हो। कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट, पेपर आदि। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखें, चलिए अब देखिए पहला आपको क्या दिया हुआ है। पहला दिया है द चेयर इज मेड ऑफ। अब बताइए कुर्सी किससे बनी होती है, किससे बनी होती है कुर्सी? जी हाँ, आयरन से भी बन सकती है, वुड से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बनती है ना। तो यहाँ पर हम अभी क्या लिखेंगे? वुड। द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। किससे बनी है? लकड़ी से बनी है चेयर। अगला देखिए, द रिंग इज मेड ऑफ। रिंग, रिंग यानी क्या? अंगूठी। अंगूठी किससे बनी हुई है? आप यहाँ पर सिल्वर लिख सकते हो, गोल्ड लिख सकते हो, है ना। सिल्वर लिख सकते हो, गोल्ड यानी कि सोने की अंगूठी या फिर चांदी की अंगूठी, जो मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम अभी सिल्वर लिखेंगे। सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर यानी चांदी। द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। अगला देखिए, द रेड बकेट इज मेड ऑफ। जो बकेट है वो किससे बनी है? यहाँ पर हम लिखेंगे प्लास्टिक। किससे बनी है? प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी। अगला देखते हैं। अगला है ताजमहल। कितने बच्चों ने ताजमहल देखा है? किसी ने देखा है ताजमहल को? तो जो ताजमहल है वो किससे बना है बेटा? वो संगमरमर का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? संगमरमर यानी कि मार्बल, जिसको हम मार्बल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मार्बल। ठीक। द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, यानी कि ताजमहल जो है वो संगमरमर का बना हुआ है। अगला देखिए, द जैकेट इज मेड ऑफ। जैकेट, जैसे आप जैकेट्स पहनते हो ना स्टाइल दिखाने के लिए, तो द जैकेट इज मेड ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे लेदर। जैकेट जो है चमड़े का बना हुआ है, लेदर। अगला देखिए, द विंडो इज मेड ऑफ। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। ग्लास, जो आपकी खिड़की है वो किससे बनी हुई है? शीशे से बनी। ठीक है, एक और बार देख लें। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। जो कुर्सी है वो लकड़ी से बनी हुई है। अगला है, द रिंग इज मेड ऑफ डैश। अंगूठी किससे बनी है? सिल्वर से बनी है। सिल्वर से यानी चांदी से बनी है। अगला, द रेड बकेट इज मेड ऑफ डैश। जो बकेट है वो किससे बनी है? प्लास्टिक, इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अगला, ताजमहल इज मेड ऑफ। जो ताजमहल है वो किससे बनी है? मार्बल से बनी है, संगमरमर की बनी है। अगला, द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर। जैकेट है वो किससे बनी है? चमड़े से बनी है, लेदर से बनी है। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। जो खिड़की है वो किससे बनी है? वो शीशे की बनी हुई है, शीशे से बनी। ये बात क्लियर हो गई? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो। जो आपके जो क्वेश्चंस हैं
उसके उत्तर आपने कैसे लिखने हैं, या तो यस है तो यस में लिखिए, या नो है तो नो में लिखिए। चलिए, अगर क्वेश्चन है, विल यू कम टू स्कूल टुमारो, एक प्रश्न है, जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा, आपके दोस्त ने पूछा आपसे, क्या तुम कल स्कूल आओगे? क्वेश्चन क्या है, विल यू कम टू द स्कूल टुमारो, कल तुम स्कूल में आओगे? तो अगर आप नहीं आ रहे तो आप कैसे जवाब दोगे उनको? नो, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। ठीक है, अगर आप आ रहे हो तो कैसे जवाब दोगे? यस, आई विल कम टू स्कूल टुमारो। आ गई बात समझ में? चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखें, अगला प्रश्न है आपका, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स? प्रश्न क्या है, क्या तुम बाहर खेलना पसंद करते हो? यानी कि बाहर जो खेलते हैं ना खेल, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, जो भी है। तो प्रश्न क्या है, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, बाहर का जो खेल है वो तुम खेलना पसंद करते हो? तो अगर आप चाहते हैं, आप खेलना पसंद करते हैं, तो आप कैसे लिखोगे उसको? यस, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। कैसे लिखोगे? यस, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। अगला, इज अरुणा अ गुड डांसर? जैसे कि पूछ रहे हैं कि क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है, एक अच्छी नर्तकी है वो? तो अगर हाँ तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यस, अरुणा इज ए गुड डांसर। अगर नहीं तो यहाँ पर लिखोगे नो, अरुणा इज नॉट ए गुड डांसर। चलिए, अगला, नेक्स्ट, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी? क्या बच्चे सारे आज एक फिल्म देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यस, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। अगर बच्चे क्या बोलते फिल्म देखने जा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे यस। अगर नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो, द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू वॉच ए मूवी। आ गई बात समझ में? अगला, अगला प्रश्न देखिए, वर द बॉयज वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे? क्या कल लड़के फुटबॉल खेल रहे थे? अगर थे तो आप लिखेंगे यस, द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर नॉट नहीं लिखेंगे। यस, द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। अगर नहीं तो आप क्या लिखोगे? नो, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है, एक और बार देख लीजिए और देखकर सारे लिख लीजिए। विल यू कम टू स्कूल टुमारो? नो, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। अगर हाँ तो यहाँ पर आप लिखोगे यस, आई विल कम टू स्कूल टुमारो। अगला है, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स? यस, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। अगर नहीं तो आप कैसे लिखोगे? नो, आई डू नॉट लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। ठीक है, अगला, इज अरुणा अ गुड डांसर? नो, अरुणा इज नॉट अ गुड डांसर। अगला, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच अ मूवी? Yes, the children are going to watch a movie. Next, were the boys playing football yesterday? No, the boys were not playing football yesterday. Okay, वो हो गया। अब अगला देखिए, अगला एक्टिविटी क्या है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला एक्टिविटी में एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है,
डू यू थिंक दैट द वुड कटर वॉज राइट? क्या तुम ये सोचते हो कि जो वुड कटर है वो सही था? जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी है ना। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर हाँ, तो आप अपने जवाब को सहमति दीजिए, तो इनके कारण बताइए। ये है प्रश्न। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसके आंसर को कैसे लिखेंगे बेटा? इसके आंसर को आप जरा बताइए कि आपसे अगर कोई इस तरह से प्रश्न पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? ये देखिए, हमने जो आंसर लिखा वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। यस, द वुड कटर वॉज राइट। जी हाँ, जो लकड़हारा था वो बिल्कुल सही था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ट्रुथफुल, वो बहुत ही कैसा था? सत्य बोलने वाला आदमी था, है ना। ही वॉज वेरी ट्रुथफुल, है ना, बहुत ही ईमानदार था। इन सेइंग, क्या कहा उसने? सत्य कहा। सेइंग दैट ही हैड लॉस्ट हिज आयरन एक्स, उसने ये नहीं कहा कि मेरी चांदी की जो कुल्हाड़ी है वो गुम हो गई, या ये नहीं कहा कि सोने की गुम हो गई। उसने क्या कहा? उसने सच्ची बात कही कि उसने अपने आयरन एक्स को गुम कर दिया। One time's greed would not have ensured his survival for the lifetime। क्या बोला गया यहाँ पर? ये कहा कि एक बार हम जो लालच कर बैठे, ठीक है, टाइम्स ग्रीड वुड नॉट हैव एंश्योर्ड, यानी कि एक बार की लालच से वो अपनी सारी जिंदगी का गुजारा नहीं कर सकता। वन टाइम्स ग्रीड वुड नॉट हैव एंश्योर्ड हिज सर्वाइवल फॉर द लाइफ टाइम। ही नीडेड, जो उसको जरूरत थी, ओनली आयरन एक्स which could strongly cut the wood and help him earn। क्या कहा? उसका जो आयरन का एक्स है, यानी कि जो लोहे की कुल्हाड़ी है, वही क्या कर सकती है? लकड़ी को स्ट्रांग होकर काट सकती है, और उसको क्या, किसमें सहायता कर सकती है? उसको जो है अपनी कमाई में उसकी सहायता कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उसने बिल्कुल सही कहा। तो ये इस आंसर को आप लिख लीजिए। Yes, the woodcutter was right because he was truthful in saying that he had lost his iron axe. One time's greed would not have ensured his survival for the lifetime. He needed only iron axe which could strongly cut the wood and help him earn। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ओके, एक प्रश्न आपके लिए है बेटा। What would you do if you find a pencil box in the playground? ये प्रश्न है कि अगर आपको खेलते खेलते प्लेग्राउंड में से एक पेंसिल मिल गई, ये एक पेंसिल बॉक्स मिल गई, सोच लो, तो आप क्या करोगे? तो कैसे लिखोगे? क्या करोगे आप? उसको अपने टीचर को दे दोगे, है ना। क्या करोगे आप? अपने टीचर को दे दोगे ना जाकर, कि ऐसे उठाकर रख लोगे? नहीं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे उसको? आई वुड गिव इट टू माई क्लास टीचर। क्या करोगे? या तो तुम अपने क्लास टीचर को वो सौंप दोगे, और स्कूल रिसेप्शन, या क्या करोगे, स्कूल का जो रिसेप्शन, जो ऑफिस है, वहां जाकर क्या करोगे? उसको दे दोगे, सो दैट द स्टूडेंट हु हैड लॉस्ट इट कुड बी एबल टू गेट हिट। जिससे क्या होगा? जिससे जिस स्टूडेंट का जो है बॉक्स गुम हो गया है, वो उसको आसानी से मिल सके।
ठीक है, सभी ऐसे ही करना, सारे बच्चे ऐसे ही करना, जो भी ऐसे गुम हुई चीजें हैं ये नहीं कि अपना बनाकर अपने पास रखना। ये जो जरूरतमंद है जिनकी वो गुम हो गई है, उनकी हालत सोचो जरा कैसी क्या हो रही होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो टीचर को सौंप देना चाहिए। ठीक है, आई वुड गिव इट टू माई क्लास टीचर और स्कूल्स रिसेप्शन सो दैट द स्टूडेंट हु हैड लॉस्ट इट could be able to get it. Here, चलिए ये भी लिख लीजिए। तो जो हमारा ऑनेस्ट वुडकटर नाम के जो चैप्टर है, इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये भी हमने आज कर लिया। अब अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, हमारा एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है गलीवर इन लिलीपुट। क्या है, गलीवर इन लिलीपुट। ठीक है, तो बहुत ही रोचक कहानी है और सभी बच्चे ये सब लिखकर आइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।